नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जल आपूर्ति परियोजनाओं की समीक्षा करने और पूरे क्षेत्र में जल प्रबंधन बढ़ाने की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए जल शक्ति विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी क्षेत्रों और विशेषकर दूर दराज और वंचित क्षेत्र में विश्वसनीय और टिकाऊ जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया। बताते चले कि उन्होंने विभाग को प्रमुख परियोजनाओं के करने के लिए यानी कि जो कार्य है उसमें तेजी लाने और आबादी की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए मौजूदा जल वितरण बुनियादी ढांचे और आधुनिकीकरण और जल संरक्षण प्रयासों में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। सीएम ने एक एकीकृत दृष्टिकोण का आह्वान किया है और जिसमें जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक दोनों शामिल हैं। साथ ही जल शक्ति विभाग के अधिकारियों ने वर्तमान में परियोजनाओं पर अपडेट प्रदान किया और जिनमें पानी की गुणवत्ता में सुधार, आपूर्ति नेटवर्क को बढ़ाने और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना शामिल है। मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने इन पहलों का सफलता सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया है। सोमवार को कंटेस्टेड यूनाइटेड फोरम के विधायक ने जम्मू कश्मीर में आम जनता को प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस पीसी में क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कंटेस्टेड यूनाइटेड फोरम बैनर पे लगे फोटो ये हमारे आइडियल हैं, महाराजा हरि सिंह जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, मदर टेरेसा जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। हमने ये फोरम जम्मू कश्मीर में ये जो एमएलए कंटेस्ट किए हुए थे, इनमें एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनको फाउंडर मेंबर रखा हुआ है और वो फोरम के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और एक जनरल सेक्रेटरी भी हैं। जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे तो हमारी भी लोगों के साथ कमिटमेंट्स थी कि हम लोगों के काम करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हम हाउस में नहीं पहुंचे, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अगर हम नहीं पहुंचे हैं तो उसके बाद हमारे पास एक ही माध्यम रहता है कि हम पब्लिक की बात जो है वो आपके माध्यम से गवर्नमेंट के पास पहुंचाएं और गवर्नमेंट के नोटिस में लाकर इन मसलों का हल करें। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला मुद्दा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन का है, जो 2002 में यहाँ पर बनाया गया था। हमें नहीं पता है कि उसको क्यों बाद में बंद कर दिया गया, लेकिन हम ये कहते हैं कि उस अकाउंटेबिलिटी कमीशन को दोबारा इम्प्लीमेंट किया जाए, पूरी पावर्स के साथ किया जाए, ताकि करप्शन फ्री एनवायरनमेंट जो है वो आए। जो करप्शन का धंधा चल रहा है उसको बंद किया जाए इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। दूसरा मुद्दा जो हमारा है वो ये है कि ये जो वक्ती तौर पर रिजर्वेशन के गिफ्ट दिए गए हैं, जिसमें रिजर्व बैकवर्ड एरिया आरवीए और दूसरा ST2 जो कि पहाड़ी बोलने के नाम पर दिया गया है। हमारा यह मानना है कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज की मॉडर्नाइजेशन में, डिजिटल इंडिया में इंसाफ की, जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर में ये गिफ्ट सिस्टम क्यों है, इसको बंद किया जाए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन SC ST OBC की हैं और जो जनरल के राइट हैं, उन सबको बराबर का हिस्सा दिया जाए। तीसरा हमारा यह है कि ये विधवा पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है या डिसेबल पेंशन है, इनमें इनका तो एक प्रोसेस जो है, डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस जो है वो साधारण किया जाए, इसको सरल बनाया जाए, क्योंकि डिसेबल लोग डॉक्यूमेंट बनाते ही थक जाते हैं। लेडीज विधवा जो है वो डॉक्यूमेंट बनाते थक जाती हैं और उसके बाद उनको 1000 दिया जाता है। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि वो 1000 से 5000 रुपया किया जाए, ताकि वो कम से कम
अपने बुनियादी जरूरत के लिए तो थोड़ा बहुत वो पूरा कर लें। बधाल गांव में चल रहे, आपको बताते चले कि उसके जवाब में विधायक इफ्तिखार अहमद ने रहस्यमय बीमारी से प्रभावित निवासियों के समर्थन के लिए संगरोध केंद्र का दौरा किया। बताते चले कि इस प्रकोप ने 17 व्यक्तियों की जान ले ली है, जिसके कारण स्थानीय अधिकारियों और स्वास्थ्य टीमों को तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत पड़ी है। और अपने दौरे के दौरान विधायक अहमद ने प्रभावित परिवारों के लिए अपनी चिंता व्यक्त की और समुदाय को आश्वासन दिया है कि प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही कहा कि लोगों का स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हम स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं और प्रभावित व्यक्तियों को राहत और चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए सभी जरूरी उपाय कर रहे हैं। लगभग 2 घंटे हो गए हमें अंदर, मैंने सबसे बात की है और किस तरह की फैसिलिटीज दी जा रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसका जायजा लिया है मैंने और लोगों से भी बात की है। मैंने इनकी किचन देखी है, वहाँ किस तरह का खाना दिया जाता है, उसको पूरा फूड सिक्योरिटी में उसका पूरे सैंपल लेकर दिया जाता है कि वहाँ के खाने में कुछ दिक्कत है, क्योंकि अब उसमें रिपोर्ट्स आ जाएंगी। तो ये खबर राजौरी से है, जहां पर प्रभावित लोगों के लिए देखिए यहाँ पर चिंता जो है वो जाहिर की गई है। लगातार यहाँ पर बीमारी का जो प्रकोप है वो बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर एमएलए का संगरोध केंद्र में दौरा किया गया और यहाँ पर उन्होंने जो प्रभावित हुए हैं, जो लोग इससे ग्रसित हैं, उसके लिए वो अपना चिंता जो है वो जाहिर उन्होंने किया है। जम्मू में ऑल जे एंड के सदगुरु कबीर सभा के सदस्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कबीर सभा को अनुमति देने और उनकी बात सुनने के लिए न्यायालय का आभार जताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट ने मुझे प्रेसिडेंट के तौर पर काम करने का मौका दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि कबीर सभा ने जम्मू कश्मीर में कई मंदिर बनवाए हैं और वहीं उन्होंने मंदिरों में पिछले 15 सालों से हुए काम और गतिविधियों का ब्यौरा सभा को देने की मांग की है। यहाँ पे स्वागत है कि आप लोग यहाँ आए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मोटो था, मैं शमशेर चंद, प्रेसिडेंट ऑल जे एंड के सदगुरु सभा, अनअपोज इलेक्टेड हमारे कबीर सभा से, और हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट थे श्री फकीर चंद भगत साहब, उन्होंने कुछ ऐसी सामाजिक तौर पे एक ऐसी चीज ने सामने लाई कि जब हम अनअपोज इलेक्टेड हो गए तो उन्होंने एक नई कमेटी गठित की और फिर से इलेक्शन करवाने के चक्कर में उन्होंने एक सेल्फ स्टाइल कुछ लोगों को फिर से एक प्रेसिडेंट बनाया और हमने वही चीजें लेके कोर्ट के ऑनरेबल कोर्ट के सामने गए और कोर्ट ने हमारी बात को सुना और हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कोर्ट का कि उन्होंने हमें ये परमिशन दी और हमारी बात को सुना। मुझे एज ए प्रेसिडेंट काम करने का मौका दिया और हमने कोर्ट से मांग की थी कि कुछ चीजें जो हमारे समाज में हमारे मंदिर हैं, जैसे पूरे जम्मू कश्मीर में, तो उनमें जो भी गतिविधियां पिछले 15 साल से हुई हैं, हम उनका ब्यौरा मांग रहे हैं, उनसे उनकी डिटेल मांग रहे थे। एक मंदिर हमारा जो सबसे ज्यादा फेमस है वो अवतारा चक बिश्नाह में है। वहां पे जो मंदिर बनाया गया वो एफसी साहब के द्वारा बनाया गया और हम ये चाहते हैं कि उस मंदिर में पिछले 15 साल से जो भी गतिविधियां हुई हैं, जो भी उसमें फंक्शन हुए हैं, जो भी उसमें आने वाले टाइम उन बिटवीन टाइम जो भी गतिविधियां हुई हैं, उनमें कितना फंड्स आया है, कितना खर्चा हुआ है, क्या क्या हुआ है, तो वो हम उनसे हिसाब मांग रहे हैं। तो वो हिसाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमें आप लोगों के समक्ष आना पड़ा और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। उस मंदिर में पिछले 15 साल से जो चीजें मैनिपुलेट की जा रही हैं वो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों की जा रही कि वो मंदिर एक सामाजिक तौर पे समाज का मंदिर है या किसी की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है। वहां पे एक ट्रस्ट बनाई गई है, जो ट्रस्ट एक फैमिली ट्रस्ट है, लेकिन उस पे कोई कह रहे हैं कि उसमें लोन भी है। वो हम आरटीआई के अकॉर्डिंग उस लोन के बारे में भी ब्यौरा लेंगे। अगर वो पर्सनल प्रॉपर्टी है तो वो एक एफिडेविट दे दें कि ये जो मंदिर है कबीर दास जी का हमने जो बनाया है तो वो मेरा पर्सनल है, वरना वो मंदिर जो है वो सामाजिक तौर पे हमें हैंड ओवर किया जाए, क्योंकि हमारे पास अभी एज ए प्रेसिडेंट वो चीजें पूछने का हक है। वो मंदिर का हिसाब जो है
वो उनको जल्दी से जल्दी हमें देना चाहिए, ताकि हम अपने समाज में वो बातें रख सकें जो हमें सामाजिक तौर पे हमें समाज में आगे जाने के लिए, हमारी टीम को आगे बढ़ने के लिए वहाँ पे एक ऑफिस की जरूरत है। वहाँ पे एक जो हमारा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। कुछ अपने जो हमारे गरीब लोग हैं उनकी शादियों के लिए वहाँ पे हॉल के निर्माण कर सकते हैं, उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन सेंटर खोल सकते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे भी कि वो जल्दी से जल्दी आके हमें इस चीज के लिए हमारे साथ चलें और वो हैंड ओवर हमें वो चीजें की जाएं। वरना ये समाज में नहीं, ये समाज हमारा जो है बहुत बड़ा है, जिसमें 12 लाख के करीब पॉपुलेशन हमारी जम्मू में है, जम्मू कश्मीर में है। तो इनका हक है आज वो चीजें मांगने का, वो चीजें पूछने का। तो यही हम आपके सामने बैठ के आज यही अनुरोध कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कबीर। तो वहीं क्षेत्र में गतिशील उद्यमशीलता, पारिस्थितिकी तंत्र के पोषण और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए आईआईटी जम्मू ने जम्मू और कश्मीर बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू में प्रवेश किया है। इस सहयोग का उद्देश्य महत्वाकांक्षी उद्यमियों और नवप्रवर्तकों के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करना है, जो विचार विमर्श से लेकर सफल व्यावसायिक उद्यमियों तक उनकी जो यात्रा को सुविधाजनक बनाएगा। और यह रणनीति साझेदारी जम्मू और कश्मीर बैंक के वित्तीय विशेषज्ञता और संसाधनों के साथ साथ आईआईटी जम्मू के अत्याधुनिक अनुसंधान और तकनीकी कौशल की संयुक्त ताकत का लाभ उठाने के लिए डिजाइन की गई है। एमओयू संयुक्त पहल के लिए मंच तैयार करता है, जिसमें जम्मू और कश्मीर में स्टार्टअप और युवा उद्यमियों के लिए उष्मायन कार्यक्रम, परामर्श, वित्त पोषण, सहायता और नेटवर्किंग के अवसर शामिल है। वहीं इस मौके पर आईआईटी जम्मू के निदेशक ने साझेदारी के बारे में उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि यह सहयोग क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी जम्मू के दृष्टिकोण के अनुरूप है। जम्मू और कश्मीर बैंक के वित्तीय और रणनीतिक समर्थन के साथ साथ अपने शैक्षणिक और तकनीकी संसाधनों का लाभ उठाकर हमारा लक्ष्य उद्यमियों को फलने फूलने के लिए एक समृद्ध वातावरण प्रदान करना है। मंडी पूंछ के सावजियन इलाके में एक वाहन के सड़क से फिसलकर सड़क किनारे गिर जाने से 4 सैनिक घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक बताया गया कि जब गलत दिशा में गाड़ी चला रहे एक नागरिक से बचने के लिए उसके दौरान वाहन सड़क से फिसल गया, जिससे गाड़ी में सवार सैनिक घायल हो गए। वहीं घायल सैनिकों की भलाई का ख्याल रखा जा रहा है। मेंढार के उप जनपद अस्पताल में एक आग लगने की घटना सामने आई है, जिससे दवाइयां और उपकरणों का नुकसान पहुंचा है। आग के कारण किसी प्रकार की जानमाल की हानि की सूचना फिलहाल नहीं मिली है। घटना के बाद अस्पताल के सभी मरीजों और स्टाफ को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया। अस्पताल प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है, ताकि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा सके और अस्पताल में सुरक्षा उपायों को और अधिक सुदृढ़ किया जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना से बचा जा सके। और सभी संबंधित विभाग स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और जांच पूरी होते ही और जानकारी साझा की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।